हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको द नाइस वर्ल्ड ट्रैप स्ट्रेटेजी पार्ट 2 बताने वाला हूं। मैंने पार्ट 1 पहले ही कवर किया हुआ है। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि कैसे डाउन ट्रेंड में मार्केट एक ट्रैप क्रिएट करता है बाउंस बना के, और फिर वो नीचे की ओर ही जाता है। यहाँ पे पार्ट 2 में मैं आपको दिखाने वाला हूँ बुलिश ट्रेंड में किस तरह से ट्रैप होता है। इसमें जो कंडीशन है, पहला होगा कि प्रीवियस ट्रेंड अप होना चाहिए और उस अप ट्रेंड में एक आपको डिप मिलेगा, लेकिन ये डिप जो है शॉर्ट करने के लिए नहीं है, बल्कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो उसको कैसे डिफाइन करते हैं, यहाँ पे देखिए। इस तरह से ये प्रीवियस ट्रेंड अप था, पहला क्राइटेरिया फुलफिल हुआ। इसके बाद यहाँ देखिए डिप आया और आज का जो पहला कैंडल है यहाँ पर इस तरह से उसने और लो बनाया, लेकिन ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, हैमर है। और ऐसे कंडीशन को हम लोग ट्रेड जो करते हैं उसमें देखिए मैंने ये क्राइटेरिया लिखा हुआ, प्रीवियस ट्रेंड अप है, ए डिप मतलब करेक्शन अगेंस्ट एग्जिस्टिंग ट्रेंड, ये जो ट्रेंड है उसके अगेंस्ट में एक करेक्शन हुआ यहाँ से, और आज का पहला कैंडल भी इस तरह से नीचे लो बनाया। और पुलिस कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर जो आपको बताया कि रिवर्सल होना है, ये जो छोटा सा आपको यहाँ पर डाउन ट्रेंड दिख रहा है इस मेन ट्रेंड के अगेंस्ट में, उसका ये रिवर्सल पैटर्न था, कैंडलस्टिक पैटर्न। और आपको ये 50 मूविंग एवरेज देखना है। इसका ट्रेंड क्लियरली आपको बता रहा है कि अप ट्रेंड में है। और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 5, मूविंग एवरेज 20, ये आपको बता रहा है कि ट्रेंड अभी डाउन नहीं है। 20 मूविंग एवरेज भी सीधे गया। और इसमें 5 मिनट ओपनिंग रेंज यूज़ करते हैं। 5 मिनट ओपनिंग रेंज में मैंने आपको बताया हुआ था, अगर ये डाउन ट्रेंड होता तो ओपनिंग रेंज के लो के नीचे मूविंग एवरेज आता, जबकि यहाँ पर आप देखिए 50 मूविंग एवरेज ओपनिंग रेंज के बीच से होते हुए ऊपर गया, और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 5 और मूविंग एवरेज 20 जो कि मिड बॉलिंजर बैंड है, ये शुरू से ही इस 5 मिनट ओपनिंग रेंज के हाई के ऊपर ही था, जो बता रहा है आपको कि यहाँ शॉर्ट नहीं करना है। और अब सुपर ट्रेंड देखिए, यहाँ फ्लैट था, लेकिन पहले कैंडल ने इस फ्लैट सुपर ट्रेंड के ऊपर क्लोज दिया, नीचे से ऊपर गया, और ये सपोर्ट की तरह यहाँ काम कर रहा है। और इसी जगह में लोअर बॉलिंजर बैंड भी है, और ये जो है ये सीपीआर है, आज का सीपीआर। तो ये भी सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। यहाँ पर आपको क्या क्या सपोर्ट मिल रहे हैं, ओपनिंग रेंज, मूविंग एवरेज 50, लोअर बॉलिंजर बैंड, सुपर ट्रेंड एंड सीपीआर। तो ये इतना सपोर्ट था, तो यहाँ शॉर्ट करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो यहाँ जैसे ही ओपनिंग रेंज के ऊपर में ब्रेकआउट होता है, आप इस जगह एंट्री कर सकते हैं, या फिर एक पुल बैक इस तरह से यहाँ जो आया, पुल बैक आया और ओपनिंग रेंज हाई के ऊपर जो है इसने सपोर्ट लिया, और यहाँ आप इस पुल बैक में भी एंट्री कर सकते थे। और देखिए इसके बाद यहाँ पे रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस बना, जो कि आपको चिक चिक के कह रहा है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक जरूर कर लेना है। वैसे मिनिमम इसका जो क्राइटेरिया है, ये जो डिस्टेंस आपको 5 मिनट ओपनिंग रेंज का है, मिनिमम उतना जो है आपको जरूर मिलना है। यहाँ से आप देखिए 56 है तो 56 हो गया, और फिर उसको ट्रेल करते जाना है आपको सुपर ट्रेंड के अलोंग। ये देखिए सुपर ट्रेंड अब ट्रेंडिंग हो गया है, इसके अलोंग में आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना है। यहाँ आपने जैसे देखा रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस, तो आपको प्रॉफिट जरूर बुक कर लेना है। मैं जो पार्ट 1 मैंने बनाया हुआ है द नाइस वर्ल्ड ट्रैप स्ट्रेटेजी, उसका लिंक दे दूंगा। उसमें पूरा डिटेल में बताया हुआ है कि कैसे हम लोग इंडिकेटर्स को यूज़ करते हैं,
आपको पता चल जाएगा और दोनों को कंपेयर कीजिएगा तो आपको ये स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।